आइडियाज़ 2024 में शेपर्ड 3 भी लॉन्च किया गया है और इस वक्त मेरे साथ मिस्टर असद कमाल मौजूद हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। सर, शेपर्ड 3 की ऐसी क्या ख़ास बातें हैं, जो फीचर्स हैं, आप बताना चाहेंगे? आप जी, शेपर्ड 3 जो है ये एक हेल क्लास ऑफ ड्रोन है। हेल होता है हाई एल्टीट्यूड एंड लॉन्ग इंड्योरेंस। ये किसी भी फ़ौज के लिए या आर्म फोर्सेस के लिए एक बड़ी स्ट्रेटिजिक वैल्यू होती है, चूँकि ये काफ़ी हाई उड़ता है 35,000 फुट तक और 30 घंटे तक ये सर्वेलेंस कर सकता है। प्लस ये जिस तरह के वेपन्स लेके जाता है, उसमें लाइट वेपन्स हैं, उसमें एंटी टैंक वेपन्स हैं, इवन टॉर्पीडोज़ हैं, तो इसकी एक बहुत बड़ी वैल्यू एडिशन है किसी भी फ़ौज के लिए जो इसको यूटिलाइज़ करती है। व्हाट डू यू थिंक, लाइक पाकिस्तान डिफेंस सिस्टम में इस चीज़ का ऐड होना कितना इंपॉर्टेंस रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, फोर्स मल्टीप्लायर है। मतलब ये एक तरह का कॉम्प्लीमेंट करता है मैंड प्लेटफॉर्म्स को, जो हमारे पायलट वाले प्लेन जैसे JF-17 है वो कॉम्बैट मिशंस करते हैं। इसका आपको फ़ायदे काफ़ी इसलिए होता है कि एक तो उसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, प्लस ये कि चूँकि ये बगैर पायलट के होता है तो जानी नुकसान का ख़तरा भी नहीं होता, प्लस इसकी डिटेक्शन रेडार पे इतने आराम से डिटेक्ट नहीं होता। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो कि किसी भी मिलिट्री को इस लेवल के ड्रोन को इंडक्ट करने से होते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर, इससे पहले शेपर्ड 2 भी लॉन्च किया गया था, तो उसमें ऐसी क्या लिमिटेशंस थी जो आपने इस शेपर्ड 3 में कवर करने की कोशिश? जी, शेपर्ड 2 में ना लिमिटेशंस है और ना वो डिसकंटिन्यू है। शेपर्ड 2 एक्चुअली एक और क्लास ऑफ बर्ड है। ये अगर आप 3-4 लेवल्स होते हैं ऑफ ISR एंड कॉम्बैट ऑपरेशंस। एक होते हैं बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ड्रोन जो कि सोल्जर लेवल के होते हैं, फिर एक आप उससे ऊपर जाते हैं तो टैक्टिकल लेवल के आते हैं, टैक्टिकल मेल। तो शेपर्ड 2 जो था वो टैक्टिकल और मेल क्लास का बर्ड था, मतलब 18 घंटे तक ऑपरेट करता है, 4 मिसाइल्स लेके जाता है और निशाना बनाता है। ये आप समझ लें एक स्ट्रेटिजिक लेवल का जहाज़ है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक छोटा मुल्क है और फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी डिफेंस रिक्वायरमेंट्स कम है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो शेपर्ड 3 में इन्वेस्ट करेगा। अगर उसका काम शेपर्ड 2 से चलता है तो वो शेपर्ड 2 को यूज़ करेगा। तो हमारी कंपनी के अंदर हर लेवल के ड्रोन्स को बनाया जाता है फॉर डिफरेंट कस्टमर बेस अक्रॉस द वर्ल्ड। इफ़ यू डोंट माइंड तो थोड़ा सा आप इसके डिज़ाइन को वॉक थ्रू करते हुए हमें बताएंगे? जी, डिज़ाइन इसका तो इसको हम ट्विन बूम कहते हैं टेक्निकल लेवल में। इसकी 2 टेल्स होती हैं पीछे और आप ऊपर हाई विंग देख रहे हैं, दिस इज़ फॉर स्टेबिलिटी। तो इसका जो विंग स्पैन है वो 67 फीट है। इट इज़ अ वेरी बिग प्लेन और इस विंग स्पैन ये इसको हवा में और हाई क्रॉस विंड्स में स्टेबिलिटी देता है। और उसकी ज़रूरत इसलिए होती है कि जो कैमरा होता है उसके अंदर मूवमेंट कम हो और वो बड़े एक्यूरेसी से अपने दुश्मन को मॉनिटर कर सके। प्लस ये आप पायलॉन्स देख रही हैं, 6 इसके नीचे, इसको हम पायलॉन कहते हैं, इसमें वेपन लगे हुए हैं। तो ये 6 लेके जाता है वेपन्स इसके ऊपर। आप 8 तक वेपन्स कैरी कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स हमने यहाँ दिखाए हुए हैं। एक एंटी टैंक वेपन लगा हुआ है, उसका नाम बर्ग 50 है। ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब लगा हुआ है इस तरफ, ये बिल्डिंग्स के लिए यूज़ हो सकता है अगर आपका टारगेट बिल्डिंग के अंदर छुपा हुआ है। और फिर वो बिल्कुल पीछे बर्ग 25 लगा हुआ है। ये उन टारगेट्स के लिए जो कि एक बंदा हो गया, 2 बंदे हो गए एक गाड़ी में, ही उनके लिए। अब क्रूज़ मिसाइल भी लेके जाता है, टॉर्पीडोज़ भी लेके जाता है। तो डिपेंडिंग के आपने कौन सा मिशन यूज़ उसके डिज़ाइन करना है, उसके अगेंस्ट आपको सपोर्ट देगा उस तरह का ऑपरेशन। जस्ट फॉर माय नॉलेज के इस तरह के शेपर्ड जो ड्रोन है वो इंटरनेशनली कहीं एग्जिस्ट करता है या दिस इज़ अ यूनिक आइडिया पिच्ड बाय योर कंपनी? नहीं, बिल्कुल करता है। आपने नाम सुना होगा प्रेडेटर, एक ज़माने में बड़ा इनफेमस नाम था प्रेडेटर UAV अमेरिकन जो है, जो बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड से टारगेट्स को निशाना बनाता था कि नीचे वाला एयर डिफेंस उसको टारगेट नहीं कर सकता था। ये उस लेवल का प्लेन है जो हमने बनाया है कि किसी भी आम मुल्क के लिए या एनिमी के लिए इसको इवन देखना या सुनना या टारगेट करना भी आसान नहीं होगा।